हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। बेटा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 वाइंड अप की थी, ख़त्म की थी। हमने वहाँ पर एक्स एक्सेस के ज़ीरोस निकालना सीखा था एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है जी बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारी एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके एक पॉलिनोमियल होगा जिसके ऊपर पूरा आपका चैप्टर चलेगा। ठीक है जी, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले हम चेक करते हैं मेरा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। बेटा ए आपका इसके अंदर 1 है, बी आपका -2 है और सी आपका क्या है -8। बेटा इसका हम पहले करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब हमको इन तीन नंबरों को प्लस या माइनस करके दो नंबर बनाना है और वो क्या आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ठीक है जी, अब हम बनाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका x कॉमन है तो आपका आ गया x-4। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका 2 कॉमन है। आपने लिखा x + 2 एंड x - 4। बेटा जी आपका अगर ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम नहीं आ रहा तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम लिखेंगे जो हमारे फैक्टर्स आए थे, x + 2 और x - 4। मैं लिखूँगा x + 2 = 0 और x - 4 = 0। +2 यहाँ इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2 और -4 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4। बेटा ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका क्या है, बीटा। बेटा हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि बच्चा अल्फ़ा बीटा क्या होगा। अल्फ़ा बीटा बेटा आपके ये ज़ीरोज़ हैं, यानी जो +2 यहाँ के -2 हो गया, ये -4 इस तरफ आके +4 हो गया, यही आपके क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं। पहले हमारी वेरिफिकेशन थी, यह स्टेप था अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है, -2 है, बीटा क्या है, 4 है, बी क्या है आपका, सर बी मेरा -2 है, -2 लिखा, इसका माइनस ये रहा और बी भी क्या है आपका, बी भी -2 है, मतलब बी भी माइनस का है। ए क्या है आपका 1, माइनस से माइनस डिलीट, ये आपका आ गया 2 और 4 - 2 क्या हुआ, ये भी आपका 2। बेटा अगर आपकी LHS और अगर RHS सेम आ रही है तो यानी आपने क्या करा है, एकदम सही करा है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा है आपका -2, बीटा क्या है आपका 4, सी क्या है आपका, सी आपका -8 है और ए क्या है 1। 4 × -2 -8 होगा और -8 तो -8 ही रहेगा बेटा, यानी यहाँ पर भी हमारी LHS और RHS के आगे इक्वल आ गई है। अगर बेटा आपकी LHS और RHS इक्वल नहीं आती तो आपका आंसर क्या होता, गलत माना जाता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें भी मेरा जो ए है पहले वो ले लेते हैं, ए मेरा 4 है, बी मेरा -4 है और सी मेरा क्या है 1। तो हम क्या करेंगे
फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4। 4 के फैक्टर करेंगे तो ये आ गया 2 और 2। बेटा 2 और 2 के फैक्टर क्या बनने चाहिए? -4s। तो हम लिखेंगे 4s² -2s +1। बेटा मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 4s² -2s +-2s +1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2s कॉमन है, 2 रहा, s रहा, -1 रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो -2s हो जाएगा +2s और +1 आपका हो जाएगा -1। ठीक है जी। देखेंगे हमारा ये ब्रैकेट आ गया 2s -1, ये आ गया 2s -1। ज़ीरोस निकालते हैं। 2s -1 = 0 और 2s -1 = 0। -1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? +1। 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपका s आ गया 1/2। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो गया? डिवाइड 1/2। बेटा ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका क्या है? बीटा है। वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा क्या था आपका? 1/2। बीटा क्या था आपका? 1/2। बेटा जी आपका b क्या है? सर हमारा b है -4। a क्या है? 4। बेटा यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या मिला है मुझे? 2। तो एलसीएम कॉमन ही निकल जाएगा। तो 1 + 1 4/4, 2/2 4/4 कटिंग हुई, ये मेरा 1 आ गया। आगे की ओर हम बढ़े। अल्फ़ा इंटू बीटा c/e। अल्फ़ा क्या है? 1/2 है। बीटा क्या है? वो भी 1/2 है। c क्या है आपका? c है सर हमारा 1 और a है मेरा 4। बेटा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, आपका आंसर आ चुका है। बेटा यहाँ पर आपकी LHS RHS इक्वल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6x² -3 -7x। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी फॉर्मेशन होती है ax² + bx + c। तो यानी आप देख रहे होगे यहाँ पर तो x का टर्म बीच में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? बेटा इसको बीच में लाएंगे। 6x² -7x -3। तो यानी आपका a हो जाएगा 6, b आपका हो जाएगा -7, c आपका हो जाएगा -3। बेटा हम वो चीज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 6 3 आपका हो गया 18, तो उसका फैक्टर करते 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब मुझे 7 बनाना है, -7। तो मैं लिखूँगा 6x² -9x -3। गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, 6x² -9x +2x -3। चलिए ब्रैकेट्स बनाते हैं। बेटा इसके अंदर क्या कॉमन है? सर हमारा 3x कॉमन है, तो 2x -3। इसमें क्या कॉमन है आपका? +1, 2x -3। आपका आ गया 3x +1, ये आपका आ गया 2x -3। हमने लिखा 3x +1 = 0, 2x -3 = 0। +1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस।
3 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, आपका आ गया -1/3। सेम यहाँ पर भी हुआ, ये -3 उस तरफ जाके हो गया +3, ये आपका आ गया 3/2। चलिए जी, अल्फ़ा हो गया ये, बीटा हो गया 3/2। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a की। हम लिखेंगे अल्फ़ा क्या है मेरा, -1/3 है, बीटा मेरा है 3/2, बी है मेरा माइनस का फिर -7, ए मेरा क्या है 6 है। चलिए इसका 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, 7/6, 9 - 2 7/6, 7/6। एक और साइड बना लेते हैं हम लोग। अब हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा है -1/3, बीटा आपका है 3/2, c कितना है आपका -3, a कितना है आपका 6, बेटा 3 से 3 डिलीट, ये आपका आ गया -1/2। यहाँ पर कटिंग होगी, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर भी आपका क्या आ गया -1/2। बेटा इसी के साथ आपके 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।